हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी एंड ट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है डिवाइन आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, सो जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे आप उसे रख लो, एंड जो नहीं कर रहा है उसे सिंपली छोड़ सकते हो। ओके, सो अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, बस इस बात का ध्यान रखना है। एंड सेकेंड चीज़ ये, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। ओके, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, सो दैट कि आप उन चीज़ों को अप्लाई करके अपनी लव लाइफ में थोड़ा सा एक हेल्प आपको मिल पाए। ठीक है, और आपको पता चल पाए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है। यहाँ पर हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। आप इस रीडिंग को कभी भी वॉच कर सकते हो। ओके, देखते हैं डिवाइन आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ के लिए। हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ के लिए डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। आपकी तरफ से क्या गाइडेंस एंड मैसेज है हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ के लिए, प्लीज़ गाइड करें। ओके, थिंकर नंबर 8, नेवर एंडिंग स्टोरी नंबर 1। ठीक है, राउंड एंड राउंड नंबर 7, ऑब्जर्वर नंबर 4, लेग अप नंबर 7। ओके, तो यहाँ पे नंबर 7 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, नंबर 8 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म है कि आपको डिवाइन ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी कदम, कोई भी स्टेप आपको बहुत सोच समझ कर लेना है अपने रिलेशनशिप के लिए। हो सकता है कि आप दोबारा से वही गलती करो जो आपने पास्ट में करी थी। आप दोबारा से ऐसे जाल में आ जाओ जो आपने पास्ट में भी जिस जाल को काटा था। ओके, ऐसा ना हो कि दोबारा से आप वही साइकिल स्टार्ट कर दो, दोबारा से आप उन्हीं चीज़ों में फंस जाओ, दोबारा से आप चीज़ों को रिपीट करो जो आपने पहले गलतियाँ करी थी, उन्हीं गलतियों को रिपीट करो, या अगेन किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आ जाओ जो आपके लिए टॉक्सिक है, आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही उस इंसान के साथ। वो आपको भटका रहा है, वो आपको ना तो कमिटमेंट दे रहा है, वो ना तो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, और तो और वो आपकी एनर्जी को ख़त्म कर रहा है, वो आपकी लाइफ में आपको कहीं आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन से, इस तरह की प्रॉब्लम से आपको बचना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आपने अपना लेसन लर्न ना किया हो और आप अगेन से वही मिस्टेक करो अपने रिलेशनशिप में, आप अगेन से वही चीज़ें रिपीट करने लग जाओ जो आपने पहले भी की है। ठीक है, तो अगर आपको एक एक रिलेशनशिप वाइज, एक अपने पार्टनरशिप के वजह से अगर कोई आपने सबक सीखा है, तो उस सबक को ना ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। ठीक है, और बहुत जल्दी ही किसी रिश्ते में भी नहीं आ जाना है। अगर आप अभी सिंगल हो तो बहुत जल्दी ही उछल नहीं पड़ना किसी रिश्ते के लिए कि लाओ लाओ भैया, वेट नहीं हो रहा, हम तो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं दोबारा से आपको धक्का ही देगा, कुएं में ही, गड्ढे में ही गिरा देगा। ठीक है, अभी हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे कि भाई ये कार्ड्स क्यों आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थिंकर को क्लेरिफाई करते हैं। इसके पीछे जो हिडन मैसेज है, जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, वो क्या है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। थिंकर यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। थिंकर यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। टू ऑफ वॉन्ड्स, लुक,
ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स तो आया है, लेकिन और क्या है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। नेवर एंडिंग स्टोरी यहाँ पे क्यों आया है? नेवर एंडिंग स्टोरी यहाँ पे क्यों आया है? 6 ऑफ सोर्ड, ओके। एक कार्ड हम और लेंगे, स्टार। राउंड एंड राउंड यहाँ पे क्यों आया है? राउंड एंड राउंड यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओके। ऑब्जर्वर यहाँ पे क्यों आया है? ऑब्जर्वर यहाँ पर क्यों आया है? एट ऑफ कप्स, माय गॉड। हैंग्ड मैन, अ लेग अप यहाँ पे क्यों आया है? अ लेग अप यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ कप्स है, तो आप कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हो, ठीक है। मे बी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा आपको किस ऑप्शन को चुनना चाहिए, ठीक है, और आपको चॉइस करनी है। देखो, डेफिनेटली जो कार्ड्स आए ना वो बहुत कुछ कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपको निगलेक्टेड फील हुआ हो, ठीक है, समहाउ मनी इश्यूज आ रहे हों, पैसों की वजह से हो सकता है आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप एक मतलब अपने आप को कम महसूस कर रहे हो, या सामने वाला ही आपको एक तरह से कम महसूस करा रहा था, ठीक है, तो डेफिनेटली ये डिसीज़न आपको ही लेना है, और आप डिसीज़न कहीं ना कहीं ले भी नहीं पा रहे हो, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारे केसेस में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ऑलरेडी एक सिचुएशन से बाहर आ गए हो, ठीक है, ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप से आप बाहर आए हो, एक ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए थे जहाँ से ना आप उस रिलेशनशिप में थे, ना ही उससे बाहर आ पा रहे थे, तो फाइनली वो रिलेशनशिप ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप एंड हुआ है, इस रिलेशनशिप से आप बाहर आए हो डेफिनेटली, ठीक है, और आपने चीज़ों को समझा है, महसूस किया है, उसके बाद ये डिसीज़न लिया है, और नहीं लिया है तो डेफिनेटली आपको ले लेना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सिचुएशन बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्टक हो आप इस रिश्ते में, आप किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जैसे मैंने पहले अपने वर्ड्स रिपीट किए थे सेम वही वर्ड्स है मेरे, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, आप रात में ठीक से सो भी नहीं पा रहे हो, ठीक है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आप बार बार एक ही जैसी सिचुएशन में फंस रहे हो, ठीक है, आप बार बार एक ही चीज़ों को रिपीट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने इम्पल्सिव बिहेवियर के चक्कर में कि मुझे जल्दी से किसी रिश्ते में आना है, या मैं जल्दी से किसी रिलेशनशिप में आ जाऊँ, या मुझे जल्दी से कोई पार्टनरशिप मिल जाए, उस चक्कर में कहीं ना कहीं आप एक साइकिल रिपीट कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है पास्ट में एक रिलेशनशिप से आप बाहर आए थे, जिस रिश्ते में आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, जहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, जहाँ पे दोनों ही पर्सन ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी, ना आपके आपके फ्यूचर का कोई अता पता था, ठीक है, तो वो रिश्ते से आप बाहर आए हो, ठीक है,
लेकिन डेफिनेटली एक डिस्टेंस दिख रही है। उस रिश्ते से बाहर आने के बाद भी ऐसा लग रहा है समहाउ आपने किसी रिश्ते में दोबारा से फिर से एक रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश की, एंड समहाउ ये रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। ये रिलेशनशिप ऐसा था कि इस रिलेशनशिप में आप आ तो गए, लेकिन वहीं फिर चीज़ें ख़राब होने लगी, फिर चीज़ें बिगड़ गई। ठीक है, नेवर एंडिंग स्टोरी तो आपके लिए ये नेवर एंडिंग स्टोरी इसलिए बन गई है क्योंकि आप इस साइकिल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपने इम्पल्सिव नेचर के कारण, अपने ही जल्दीबाजी, एक जो एटीट्यूड है कि लाइक जल्दी जल्दी मेरी लाइफ में सब कुछ हो जाए, ये जल्दी से मुझे एक पार्टनर मिल जाए, ये जल्दी से मैं किसी रिश्ते में आ जाऊँ, जल्दी से मुझे वो प्यार मिले, मुझे वो फीलिंग्स मिले, मुझे भी कोई प्यार करे, उस चक्कर में ये पूरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली देखो आप इस चीज़ से बाहर आ जाओगे बहुत जल्दी ही, अगर नहीं आए हो। और बहुत सारे केसेस में मुझे लग रहा है कि आप बाहर आ भी जाओगे, आ भी गए हो। ठीक है, लेकिन देखो आपको पहले ही सिचुएशन ऐसी डिवाइन ने क्रिएट करके दे दी थी, जिस कारण आप सोच तो बहुत रहे थे कि आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। ठीक है, बिकॉज विद दिस 2 of Wands एंड 5 of Pentacles आप एक डिसीजन पे आ ही गए थे कि आपको क्या करना है, आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। सिचुएशन, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट हो रही थी जिस वजह से आप दिन रात आपके दिमाग में चलता था कि पता नहीं क्यों बट ज़्यादा दिन तक चीज़ें ऐसे चल नहीं पाएंगी, आप ज़्यादा दिन तक इन चीज़ों को सर्वाइव नहीं कर पाओगे। हो सकता है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हों आपकी लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में, या समहाउ आपके रिश्ते के बीच में जो प्रॉब्लम, जो सिचुएशन है वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। ठीक है, तो और एक दूसरे को निगलेक्ट करना, मे बी आपके पर्सन आपको निगलेक्ट कर रहे थे या आप उनको एक निगलेक्ट करने लग गए थे। समहाउ ये आपकी ही एनर्जी है। ठीक है, और एनर्जीज वाइस वर्सा भी होती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन देखो एक चीज़ आप ये समझो कि आप इस रिश्ते में एक उस सिचुएशन पे आके खड़े हो गए थे जहाँ से आपको एक स्टेप लेना ही लेना है, लेना ही लेना था कि भाई आर या पार, रहना है या नहीं रहना है। बिकॉज ये ऐसी स्थिति बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल सकती, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। आप बहुत ज़्यादा लो मोटिवेशन में आ गए थे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन होने लगा था, आपको खुद पे बहुत ज़्यादा डाउट्स आने लग गए थे कि आप पता नहीं डिज़र्व करते हो कुछ अच्छा या नहीं डिज़र्व करते हो। इस पर्सन ने आपको एक बहुत ज़्यादा उस तरह से चीज़ें क्रिएट कर दी थी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, डाउट्स पैदा हो गए थे। ठीक है, अभी ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में आपने एक डिस्टेंस मेंटेन कर ली है, लेकिन क्यों आप अभी भी ये सोचते हो कि लाइक ये स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, आपको अभी भी ये लग रहा है कि समहाउ ये डिवाइन का भी मैसेज है, नेवर एंडिंग स्टोरी। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका एटीट्यूड वही रहा ना तो सच में ये नेवर एंडिंग स्टोरी बन जाएगी। ठीक है, कुछ केसेस में ये हो सकता है कि ये आपका थोड़े टाइम का सेपरेशन है। ठीक है, थोड़े टाइम की सेपरेशन हुई है आप दोनों की, बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों ही कुछ चीज़ें नहीं समझ रहे थे अपने रिश्ते में, आप दोनों ही एक दूसरे को डाउन कर रहे थे, आप दोनों ही अपने करियर पर शायद फोकस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, समहाउ चीज़ें बिगड़ती चली जा रही थी। तो हो सकता है बहुत सारे केसेस में ये भी है एक सिचुएशन कि ये एक थोड़े टाइम की सिचुएशन है, लाइक ये थोड़े टाइम का ही सेपरेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये मेक श्योर करना है कि बार बार आप एक ही चीज़ में ना घुसो, बार बार अपने रिश्ते में किसी एक ही चीज़, एक ही गलती को ना करो, एक ही गलती को बार बार रिपीट ना करो, चाहे वो आप हो या आपके पर्सन हो। ठीक है, जल्दीबाजी करना किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। और अगर आप या आपके पर्सन में से कोई एक जन भी ऐसा कर रहा है तो ये सिचुएशन कभी ठीक नहीं होने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि अगर आप कहीं ना कहीं ऐसी कुछ गलतियाँ कर रहे हो जो रिपीट में है, जो आप ठीक नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप उन्हीं सिचुएशन से बार बार घिर जाओगे, उन्हीं प्रॉब्लम्स को आप बार बार फेस करोगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि एक डिस्टेंस मेंटेन होने के बाद भी बहुत ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप
आप उस रिश्ते को तो छोड़ आए हो, लेकिन अभी भी वो आपके दिमाग में है। कई बारी आपको लगता है कि आप इस इंसान से फिर से बातचीत करने लगो, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अभी ये करना ठीक नहीं है आपके लिए, बिकॉज अगेन आप उन्हीं सिचुएशन में घिर जाओगे, उन्हीं प्रॉब्लम्स में घिर जाओगे जिन प्रॉब्लम्स को छोड़ के आप बाहर आए हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आप अगेन वही मिस्टेक करना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पे फिर मैं ये देखती हूँ कि विद दिस हैंग्ड मैन आपको ये रिश्ता, ये मूव ऑन तो करना पड़ेगा, ठीक है, नो डाउट। कोई ऐसी सिचुएशन अगर आप फिर से आ भी जाते हो रिलेशनशिप में, स्टिल आपको जल्दी ही मूव ऑन करना पड़ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई चांस नहीं है, कोई भी यू नो पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है। समहाउ ये चीज़ आपको रियलाइज़ भी होगी आगे, ठीक है। यहाँ पे विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, आपके मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके मे बी आपकी फैमिली हो, आपका बेबी हो, कोई भी हो, अगर आप शादीशुदा हो ऑलरेडी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्सन से एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी कि क्या चाहते हैं ये, आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से, ठीक है। तो कहीं एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन की नीड है। हो सकता है कि अभी भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं पूरी तरह से, अभी ऐसा लगता है कुछ चीज़ें क्लियर कट होनी ज़रूरी हैं जो कि अभी नहीं हुई हैं, ठीक है। हालांकि मूव ऑन करने वाली सिचुएशन तो बन गई है, आप दोबारा से इस रिश्ते में आओ ऐसी स्थिति कम ही दिख रही है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी आपके फेवर में हो सकती हैं, वो अभी नहीं हुई हैं, ठीक है। मे बी आपको आपकी कोई चीज़ है जो वापस चाहिए, या कुछ फैसला हो सकता है सम टाइप ऑफ, ठीक है। अगर आप मैरिज में हो तो कोई लीगल तरीके से आप कुछ मांग सकते हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। वो चीज़ आपको कर लेनी चाहिए, और कन्फ्यूज़न से बाहर आने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे एक्वेरियस एनर्जी है विद दिस स्टार कार्ड, ठीक है, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, एरीज लियो सैजिटेरियस भी, ऑलमोस्ट सारे ही साइन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस समझ में आए, ठीक है। डिवाइन आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो भी करो सोच समझ के करो, एंड देखो जिस रिश्ते में प्रेजेंट में आप हो वो रिश्ता तो आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है, वो रिश्ते से आपको बाहर आना ही पड़ेगा। और ऐसा भी लग रहा है कि ये साइकिल जो इतने टाइम से चल रहा है ना, टॉक्सिक साइकिल, उसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। सो दिस इज़ द रीडिंग, आई होप कि आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो और अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।